जनरेशंस तक की प्रॉब्लम्स हम हमारे बॉडी में लेके चलते हैं। लोगों के जो दांत है ना मनोज, द टीथ स्टोर एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एंसेस्ट्रल कार्मिक नॉट्स, कि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज थे, उनकी क्या क्या तकलीफें थी, उनका फाउंडेशन सॉलिड था या बहुत वीक था। जब आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हो तो आपका पेट गड़बड़ करता है। जब आप बहुत ओवरबर्डन्ड होते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आपको बैक पेन होता है। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो या आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको धक्के मारे जा रहा है, पुश किए जा रहा है, तो आपको माइग्रेन हेडेक्स होती है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज पहले से है, सबको है, जन्म भर से है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बात सिर्फ अभी शुरू हुई है क्योंकि हमारे ये ऑडियंस, हमारा कल्चर देखो, जब तक किसी चीज पे पिक्चर नहीं बनती तब तक हमारे जहन में घुसती नहीं है। बट द इश्यूज हैव ऑलवेज बीन देयर। आप डिप्रेशन की बात करो, आप एंजाइटी की बात करो, आप पैनिक अटैक्स की बात करो, तो पहले हम ऐसे उड़ा देते थे उसको कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही तो रहते हैं। दैट वाज ऑलवेज आवर नॉर्मल। लेकिन इंटरनेट की वजह से अब दुनिया छोटी हो गई है, तो जहां पे जो भी कॉन्वर्सेशन होता है वो हमारे टेबल पे आता है। सो नाउ वी फील लाइक, ओह आई हैव दिस इशू, ऑफ कोर्स यू हैव हैड इट, योर फादर हैज हैड इट, योर ग्रैंडफादर हैज आल्सो हैड इट। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ बात अभी हो रही है। तो ये सचमुच रिलेट करता है बाहरी दुनिया से, मतलब हमारी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ असर डालता है उस पर। एवरीथिंग इन आवर लाइफ is basis on the quality of our relationships, everything. And by relationships I don't just mean कि husband wife या girlfriend boyfriend के relationships, आपके relationships आपके teachers के साथ, आपके colleagues के साथ, co-workers के साथ, आपके neighbors के साथ, जिस तरीके के आपके relationships हैं उस तरीके की आपकी life रहेगी। अब आपके 300 relationships हो सकते हैं बाहर की दुनिया में, और 300 रिलेशनशिप के अलग अलग फ्लेवर। कोई अपना गुस्सा आपको दिखा रहा है, कोई आपका सैडनेस आपको दिखा रहा है, तो कहाँ पे जाएगा ये? यू आर लाइक अ स्पॉन्ज, यू आर गोइंग टू अब्सॉर्ब इट। ऑफिस का स्ट्रेस भी आपके शरीर में ही जाएगा, फिर आप बॉस के सामने चाहे बोल ना पाए, बट योर बॉडी इज अब्सॉर्बिंग दैट स्ट्रेस। एग्जाम्स का स्ट्रेस, टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने आप बोल ना पाए, बॉडी इज अब्सॉर्बिंग दैट स्ट्रेस। तो पहले है ना, हम रेगुलर डॉक्टर्स के पास, फैमिली डॉक्टर्स के पास बहुत जाते थे। डॉक्टर साहब पेट में दुख रहा है, सर दर्द बहुत हो रहा है, बैक पेन होता रहता है। अब समझ में आ रहा है कि भैया जब आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हो तो आपका पेट गड़बड़ करता है। जब आप बहुत ओवरबर्डन्ड होते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आपको बैक पेन होता है। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो या आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको धक्के मारे जा रहा है, पुश किए जा रहा है, तो आपको माइग्रेन हेडेक्स होती हैं। कनेक्शन अब बन रहे हैं मनोज, तकलीफें पहले से थी लेकिन हम ऐसे ही रफा दफा करते थे, ठीक है ना, ये तो सबको होता है, उसमें कौन सी नई बात है। मेंटल हेल्थ के साथ का कोरिलेशन अब समझ में आ रहा है। इश्यूज वर ऑलवेज देयर। आपके छोटे से छोटे नाखून में भी अगर आपको चोट लगती है ना बार 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 बार, तो ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। इवन योर लास्ट फिंगर इज सिग्निफाइंग समथिंग इन योर बॉडी। इस एंगल से तो हमने कभी, I mean, we were not aware, और कभी कनेक्ट करना तो इम्पॉसिबल चीज थी। मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ऑडियंस। ओके, सर से शुरू करते हैं। ओके, अभी मजा आएगा। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको बहुत क्रिटिसाइज करता है या आपको बहुत बोलता है ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपको माइग्रेन हेडेक्स होंगी। अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है बार बार जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते देखना, तो आपको आंखों की तकलीफ होंगी। अगर आपके घर में या आपकी खुद की आवाज बहुत ज्यादा नेगेटिव है, चाओ 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 चल ही रहा है, आपको कानों की तकलीफ होगी क्योंकि आपसे वो सुना नहीं जा रहा है। अगर आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, आप बाहर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो उसको सप्रेस क्राइंग बोलते हैं। आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आपका चेहरा मुरझा जाएगा। अगर आपका कोई बहुत करीबी रिलेशनशिप है जिससे आप बहुत प्यार करते हो लेकिन उसे ना कभी कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो आपको साइनस की तकलीफें होंगी। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, आप बोल नहीं पा रहे हो या आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थायराइड या सोर थ्रोट या गले की तकलीफ होगी। आप अपनी आवाज की पावर को यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर बहुत ज्यादा बर्डन लिया हुआ है आपने, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके सर पे,
जिसको ना आप निभा सकते हो ना आप छोड़ सकते हो, तो आपको अपर बैक और शोल्डर्स की तकलीफ होगी। अगर आपका गिल्ट बहुत ज्यादा भरा है तो आपको मिडिल बैक की तकलीफ होगी। अगर पैसे की बहुत चिंता है, आपके आसपास के लोगों की बहुत चिंता है, आपके काम वाले हैं, स्टाफ है, उनकी बहुत चिंता है, तो लोअर बैक की तकलीफें होंगी। अगर आपका आपके फादर के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है या अटैचमेंट बहुत डीप था, तो आपको हिप्स पे वजन बढ़ेगा। अगर आपको डिटैचमेंट अटैचमेंट में दूसरे रिलेशनशिप्स में तकलीफ है तो आपको थाइस पे वजन बढ़ेगा। इफ यू हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, नहीं मुझे यही चाहिए, मैं ऐसे ही करूंगा, तो आपको एंकल्स और हील्स भी तकलीफ होगी। हेड टू टो, और ये मैंने सिर्फ 10-12 चीजें आपको बताई हैं, ऐसी लगभग 900 चीजें होंगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब चीजें हम तो जनरेशन से झेलते आ रहे हैं, है कि नहीं?